बैठे बैठे तालियों की सेवा देते हुए करतल ध्वनि के साथ पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत करने अभिनंदन करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, हजरी नाथ सरकार की जय जय श्री सीताराम। परंपरा का अनुसरण करते हुए पूज्य महाराज श्री जी ठाकुर जी का पूजन वंदन अर्चन करेंगे, जिसमें हम आप सभी भी सम्मिलित हो सकेंगे। महाराज श्री जरा ठाकुर जी का पूजन वंदन अर्चन और हम आभाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए करतल ध्वनि के साथ ठाकुर जी के पूजन वंदन अर्चन का दर्शन करें। ज्ञान महायज्ञ का आज षष्ठम दिवस पूज्य महाराज श्री जी द्वारा ठाकुर जी का पूजन वंदन अर्चन सभी भी शांति पूर्वक अपने अपने सोहन लाल जी एवं रोहित जी प्रथम कड़ी में पूजन के लिए आमंत्रित हैं। आइए हम आप से आग्रह है कि वो भी आकर के व्यासपीठ का पूजन वंदन अर्चन करें। मित्र मंडल यहाँ पे उपस्थित है। सम्मानीय श्री राजेश कसेरा जी, गोपाल धानका जी, गिरधारी धानका जी, सम्मानीय भौतिका जी जो कि प्रमोद मुरारका जी के सभी मित्र मंडल यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी से आग्रह है कि अति शीघ्र से शीघ्र उधरने की कृपा करें। एवं श्री हनुमान प्रसाद कसेरा जी, हनुमान प्रसाद कसेरा जी, गोपाल धानका जी, गिरधारी लाल धानका जी, राजू जी एवं कमल भौतिका जी जो कि प्रमोद मुरारका जी के सभी प्रारंभ है। आगे की कड़ी में आहुति
आमंत्रित करना चाहूँगा श्री लक्ष्मण जी मुरारका जी एवं श्री मांगी लाल जी एवं अनिल लाल जी से आग्रह है। श्री लक्ष्मण मुरारका जी, महादेव जी, श्री राम बबूना जी, श्री राम एवं खुशबू जी एवं यासिका जी से आग्रह है, कृपया मंच की ओर पधार जाएं। कृष्ण कथा के कई अधिकारी मुरारका परिवार द्वारा व्यासपीठ के ऊपर दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ करतल ध्वनि के साथ इस पूजन वंदन अर्चन में अपना सहयोग प्रदान करें। एवं अंगिक जालान जी एवं श्रीमती संगीता जालान जी, विपिन अग्रवाल जी एवं कृपया एक साथ मंच की ओर बढ़ जाएं और आकर के समस्त मुरारका स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। पगड़ी बहन जी एवं जीजा जी एवं समस्त परिवार मिलकर व्यासपीठ का पूजन वंदन अर्चन करते हैं। पुष्पमाला द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन करें। स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंद भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम। दिग दिगंत विस्तृत कीर्ति सद्धर्म संरक्षण विचक्षण परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु चरण सगुण ब्रह्म आराधक पूज्य संत चरण ब्राह्मण चरण ऋषि चरण श्रीमद् भागवत महापुराण जिनके पावन सानिध्य में आयोजित हो रही है, ऐसे सालासर सरकार श्री बालाजी महाराज, खाटू श्याम जी महाराज, माता रानी जिनके पावन सत्प्रयास से यह कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, आयोजन है, ऐसे माननीय प्रमोद मुरारका जी, मनोज मुरारका जी, मुरारका परिवार के सभी सदस्यगण इस वैदिक विधा को संपन्न करवा रहे आचार्यगण, बटुक ब्रह्मचारी जन एवं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के माध्यम से इस पावन परिसर में पधारी हुई सभी श्रद्धालु भागवत जनों, भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भगवान श्री सीताराम स्वरूप जानकर हमारा सत सत वंदन। आइए अपने मन
वाणी चित्त को पावन करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सालासुर सरकार की जय हो। खाटू श्याम जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राम। आपने श्रवण किया है भगवान सारे व्रजवासियों को लेकर गोवर्धन जी महाराज के पास में पहुंचे और सारे व्रजवासियों को कहने लगे कि गोवर्धन जी की पूजा करो। उन्होंने आपकी पूजा का तिरस्कार किया है, गोवर्धन जी की पूजा करी है। देवराज इंद्र का माथा घूम गया, हमारी पूजा का तिरस्कार किया है। हाँ, आपकी पूजा का तिरस्कार किया है। एक अहीर के छोरे के कहने से आपकी पूजा का तिरस्कार व्रजवासियों ने किया है और उस पहाड़ की पूजा करी है। महाराज, अगर आज इन हीरों ने ऐसा किया तो कल सारी दुनिया के लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे और आपकी पूजा का तिरस्कार करेंगे। मालिक बहुत ही अच्छा हो, लेकिन बड़े से बड़े मालिक को चमचे नष्ट कर देते हैं। देवराज इंद्र 33 कोटि देवताओं का मालिक, जैसे ही देवता कहने लगे महाराज ये तो अनाचार हो रहा है, आपकी पूजा का तिरस्कार, देवताओं के मालिक की पूजा का तिरस्कार, ये मृत्युलोक के प्राणी आपका अनादर कर रहे हैं। और जैसे ही कहा बार बार तो देवराज इंद्र का माथा घूम गया। ठीक कह रहे हो, बुलाओ मेघों को। जैसे ही मेघों को बुलाया, आदेश दिया आज ब्रज 84 कोस को जाकर के डुबा दो, मूसलाधार बारिश करो। जैसे ही मेघ पहुंचे, निवेदन करूं बिजलियां कड़कने लगी, गरजने लगे बादल और ले मूसलाधार बारिश प्रारंभ भई। सारे व्रजवासी दौड़े दौड़े आए, महाराज आप ही रक्षा करो। भगवान कहने लगे हम का रक्षा करें, जैसा किए हो सो भोगो। जैसा किए हो सो भोगो। ब्रजवासी कहने लगे दारी के पहले तेरे कहने थे हमने पूजा करी है या की, और अब कह रहे हो जैसा किए हो सो भोगो, अब तो ही हमारी रक्षा कर। भगवान कहने लगे भैया हमसे रक्षा ना है सकेगी, अगर रक्षा करवावे के ताई पधारे हो तो या महाराज से निवेदन करो। सारे व्रजवासी हाथ जोड़ के हे गोवर्धन महाराज हम आपके शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। और जैसे ऐसा कह करके आंखें बंद किया, भगवान ने कहा हाँ व्रजवासियों आंखें खोल दो। मुंह को देवता ने इशारा कर दियो है। का इशारा कियो भैया? भगवान कहने लगे या मेरे देवता ने मुंह को या इशारा किए हुए हैं, मुंह को छत्ता बनाई लो और सबरे नीचे आ जाओ, तुम सबन की रक्षा है जाएगी। ब्रजवासी कहने लगे दारी के तुमको मजाक सूझ रहे हो, हम सबन पे संकट आए पड़े हुए मजाक कर रहे हो। भगवान ने कहा भैया देवता ने तो यही इशारा किए है, चलो आई के अजमाई लो।
देखते ही देखते भगवान ने एक क्षण में गोवर्धन जी महाराज को 7 कोस के गोवर्धन जी को उठा करके अपनी एक उंगली में धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की। सारे ब्रजवासी नीचे आ गए, गोपियां नीचे आ गई, बछड़े नीचे आ गए, पशु पक्षी मोर नीचे आ गए, सब भगवान के पास। ब्रजवासी कहने लगे भैया हाथ लगाना। किसी ने हाथ लगाया, किसी ने डंडे लगाए, किसी ने लकड़ियां लगाई। ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि हम सारे लोग इस पहाड़ को उठा के रखे हैं। ले मूसलाधार बारिश हो रही है, आज नहीं होगी तो कब होगी। चारों तरफ पानी, 1 दिन 2 दिन नहीं, लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। निवेदन करूं, जैसे 2 दिन गुजरा, तीसरा दिन आया तो दूसरे तीसरे दिन ब्रजवासी एक एक करके आराम कर रहे थे। ब्रजवासी भगवान से कहने लगे लाला नेक सो तो भी आराम कर ले, तू खड़ो है। भगवान कहने लगे अच्छा तो हमारे बिना या पहाड़ को संभाल लोगे। ब्रजवासी कहने लगे दारी के तूने नेक से उंगलियां कहा लगा दी, तो अहंकारी है गए हो। भगवान सोचने लगे थोड़ी सी अपनी महिमा इनको दिखानी चाहिए। भगवान ने अपनी उंगली को थोड़ी सी हिलाया और जैसे ही हिलाया कि सभी की लाठियां चटाचट टूट करके बाहर। आपस में ब्रजवासी चर्चा करने लगे भैया या को मतलब है या नंद के छोरों ने ये पहाड़ को उठाए रखे है। ऐसा करो एक एक करके सारी लाठियां निकालो। तो सारे खूंटे लाठियों को जो लगा करके रखा था निकाल दिया, कंधे लगा के रखे थे निकाल दिया, हाथ लगाया था निकाल दिया। ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे या को मतलब है मात्र या नंद के छोरा ने उठाए रखे है। आज ते बात निश्चित है गई कि नंद को छोरा साधारण ना आया, या तो कहो ऋषि मुनि महात्मा ने या वेश को धारण कियो है, या तो कहो देवता ने या स्वरूप में पधार्यो है, या तो साक्षात भगवान है। आज बात निश्चित है गई। 7 दिन गुजर गए, भगवान इसी तरह से एक उंगली में धारण करके रखे। देवराज इंद्र को लगा कि अब जाके देखो इन ब्रजवासियों की कागती भई। ब्रजवासी की दशा देखने के लिए देवराज इंद्र स्वर्ग से आया तो देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है। मेघों को बुलाया, क्या बारिश नहीं किया तुम लोगों ने? कहा सरकार जितना जल का स्टॉक था का सारा उड़ेल दिया, तो पानी कहाँ है? कहा सरकार सो तो हमें भी नहीं पता कहाँ है। सारा उड़ेल दिया लेकिन पानी गया कहाँ गायब हो गया हमें तो पता नहीं चल रहे हो। अब देवराज इंद्र को पश्चाताप हुआ, अरे राम ये तो भगवान है। जैसे ही मौसम खुला, सूर्य के दर्शन भये, भगवान कहने लगे ब्रजवासियों सबरे नीचे बाहर निकल जाओ, बारिश बंद है गई है। गोवर्धन जी महाराज को पुनः उसी जगह पे स्थापित कर दिया। ये गोवर्धन जी महाराज कौन है पता है आपको? ये चित्रकूट में कामदगिरि भगवान के सगे भाई हैं। जहाँ पे भगवान श्री राम जी महाराज वनवास काल में मध्य प्रदेश में जो चित्रकूट धाम है जो गए होंगे, वहाँ पे भगवान राम 12 वर्ष तक निवास किए थे। गोवर्धन जी महाराज और कामदगिरि ये दोनों सगे भाई हैं। त्रेता युग में जैसे पुल का निर्माण हो रहा था, उस काल में सारे वानर भालू जहाँ तहाँ से पत्थरों को पहाड़ों को लेकर आ रहे थे। हनुमान जी महाराज चित्रकूट आए और गोवर्धन जी को उठा करके समुद्र में सेतु निर्माण करने के लिए ले जा रहे थे। और जैसे ही लेकर चित्रकूट से आगे बढ़े तो ब्रजभूमि तक पहुंचे, तब तक संदेश आ गया कि पुल का निर्माण हो गया है, अब मत लाओ। जैसे ही हनुमान जी महाराज गोवर्धन जी को वहां रखने लगे, गोवर्धन जी ने कहा कि हनुमान ये क्या किया आपने? मुझे मेरे भाई से भी, मेरी जन्मभूमि से भी अलग कर दिया और राम जी के दर्शन भी नहीं करवाया। अब या तो मुझे
पुनः चित्रकूट ले चलो मेरे भाई के पास जहां मैं था, और या तो राम जी के पास ले जाकर के मुझे राम के दर्शन करवाओ। हनुमान जी कहने लगे दोनों में से एक भी नहीं हो सकता है। अगर मैं चित्रकूट आपको लेके जाऊंगा तो समय लगेगा, और राम जी की आज्ञा हो गई है तो अब वहां मैं किसी पहाड़ या पत्थर को ले नहीं जा सकता, इसलिए महाराज क्षमा करें आप। गोवर्धन जी महाराज कहने लगे मेरे भाई से अलग करवाने के बाद अगर श्री राम का दर्शन नहीं करवाओगे तो हनुमान मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब हनुमान जी घबराए, हे भगवान अब कहां से चक्कर में फंस गए। गोवर्धन जी कहने लगे या तो राम का दर्शन करवाओ और या तो मुझे चित्रकूट पहुंचाओ। हनुमान जी ने वचन दिया, हे महाराज मुझे श्राप मत दो, मैं श्री राम के कार्य में बंधित हूं। मैं आपको वचन देता हूं एक बार भगवान श्री राम आपके पास अवश्य आएंगे। आज वही भगवान श्री राम कृष्ण रूप में श्री गोवर्धन जी महाराज को अपने हाथ में धारण कर किया है, और स्वयं गोवर्धन जी महाराज के पूजन कर कियो है, आरती उतारे है, परिक्रमा लगाए है। ये त्रेता युग से गोवर्धन जी महाराज भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने वहीं पे स्थापित कर दिया, और जैसे स्थापित कियो तो निवेदन करूं भगवान के सामने देवराज इंद्र आ गया और निवेदन करने लगा, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तम मायामयोयम गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे नारायण, हे चिदजिद ब्रह्म, आपकी महिमा इस दुनिया में वही व्यक्ति जानता है। सोई जानी जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। आपकी कृपा के बिना आपके अनुग्रह का पात्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। हे प्रभु मुझे क्षमा करो। विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम, आपका जो सत्व है वह विशुद्ध सत्व है, और जो हमारा सत्व है वह प्राकृत सत्व है। प्राकृत सत्व में काम क्रोध लोभ मद विकार ये सारे मिश्रित होते हैं, लेकिन आपके सत्व में इनका कोई भी सम्मिश्रण नहीं है, वह प्राकृत नहीं है। आपका सत्व अप्राकृत सत्व है। हे परम पुरुष, माया मयोयम गुण संप्रवाहो, हम जितने भी प्राणी हैं वह सब माया के बंधन में फंसे हुए चक्कर लगाए रहे हैं। हे ठाकुर हमें क्षमा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। निवेदन करूं भगवान ने बड़ी डांट लगाई। देवराज इंद्र, देवताओं का मालिक होने के बाद तुमने इतना बड़ा अपराध किया, सारे ब्रज 84 को उसको तुम डुबार देना चाहते थे। तुम्हारा अपराध क्षम्य नहीं है, अक्षम्य है। देवराज इंद्र कहने लगा मैं तो आपका पुत्र हूं, अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो कौन करेगा। हे ठाकुर मेरे ऊपर अनुग्रह करो। निवेदन करो भगवान के अपराधी दो हैं, एक ब्रह्मा जी हैं और एक इंद्र हैं। दोनों के अपराध बड़े हैं। देखने की दृष्टि में ब्रह्मा की अपेक्षा देवराज इंद्र का अपराध श्रेष्ठ है। ब्रह्मा का यही तो अपराध था कि सारे व्रजवासियों को, ग्वाल वालों को, बछड़ों को ब्रह्मलोक में ले जाके बंद कर दिया, बाकी तो कुछ नहीं किया। लेकिन देवराज इंद्र तो ब्रज 84 कोष को ही डुबा देना चाहता है, समाप्त कर देना चाहता है। बाह्य दृष्टि से देखो तो देवराज इंद्र का अपराध विशाल है और ब्रह्मा का अपराध छोटा है, लेकिन अंदर की दृष्टि से देखो तो ब्रह्मा का अपराध बड़ा है और देवराज इंद्र का अपराध छोटा है। ब्रह्मा का अपराध कैसे बड़ा हुआ? निवेदन करो श्रीधाम वृंदावन, यह ब्रज 84 कोष गोविंद को हृदय है। जिस ब्रज के लिए भगवान वैकुंठ का परित्याग करके, इस गोलोक का परित्याग करके ब्रजभूमि में पधारे, वह ब्रजवासियों को, उन ब्रजवासियों को गोविंद से कोई अलग करे, ये भगवान को सह्य नहीं है। ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उन ब्रजवासियों को भगवान से अलग किया, इसलिए ब्रह्मा का अपराध बड़ा है और अक्षम्य अपराध है। देवराज इंद्र ने भले ही अपराध किया हो,
कम से कम उस अपराध के बदले में भगवान का सानिध्य इन ब्रजवासियों को 7 दिन तक निरंतर लगातार मिलता रहा और अपने नेत्रों से टुकुर टुकुर देखते रहे, भगवान की छवि का दर्शन पाते रहे। भगवान कहने लगे अपराध भले ही देवराज ने किया हो, कम से कम उस अपराध के बदले अरे इन ब्रजवासियों को सन्निधि तो मिली। दूसरा कारण, ब्रह्मा भगवान के इस सृष्टि के, भगवान के इस देश के ब्रह्मा सबसे बड़े कर्मचारी हैं और देवराजेंद्र छोटा कर्मचारी है। अगर कह दें तो ब्रह्मा भगवान के सृष्टि के प्रधानमंत्री हैं और देवराजेंद्र एक साधारण स्टेट का मुख्यमंत्री है। शास्त्र कहता है यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः, जैसा बड़े करते हैं उसी का अनुकरण छोटे भी करते हैं। अगर कभी कोई बड़ा अपराध करे तो बड़ा अपराध करने के बाद में बड़े को बड़ा से बड़ा दंड मिलना चाहिए, और अगर बड़े को अपराध का दंड नहीं मिला तो उसी का अनुसरण छोटे लोग भी करेंगे। तुम्हारे रतनगढ़ में कोई पार्षद एक घोटाला करे तो कितना नुकसान होगा? मात्र एक मोहल्ले का, एक क्षेत्र का होगा। लेकिन अगर पता चले मुख्यमंत्री जी घोटाला कर दें तो पूरे स्टेट का होगा, अगर प्रधानमंत्री जी कर दें तो पूरे देश का होगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब कोई बड़ा अपराध करता है तो बड़े व्यक्ति को बड़ा से बड़ा दंड मिलना चाहिए, जिससे कि वह दंडित होने के बाद में छोटे लोगों को अपने आप पता चल जाए और कभी भी अपराध करने के लिए साहस भी न कर सके। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा की ओर देखा तक नहीं, बात करना तो दूर रहा, ब्रह्मा की ओर भगवान ने दृष्टि तक नहीं डाली और त्रिपरिक्रम्य 3 बार परिक्रमा लगाने के बाद में ब्रह्मा सीधे भाग खड़े भये। 3 बार परिक्रमा क्यों लगाई? परिक्रमा का विधान है। निवेदन करो कौन से देवता की कितनी परिक्रमा होनी चाहिए, शास्त्र इसका विधान करता है। राम जी महाराज, लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण, इनकी 4 परिक्रमा करना चाहिए। इनकी 4 परिक्रमा करने का विधान है। देवी माता की 1 परिक्रमा करना चाहिए। दुर्गा, लक्ष्मी, काली, भद्रकाली, इन देवियों की मात्र 1 परिक्रमा करना चाहिए। भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करना चाहिए। सूर्य की 7 परिक्रमा करने का विधान है। गणपति जी की 3 परिक्रमा करना चाहिए। भगवान शंकर की शिवलिंग की आधी परिक्रमा करना चाहिए। भगवान शंकर की पूरी परिक्रमा करने से जहाँ पे जलहरी से जल गिरता है, अगर उस नैर्माल्य का उल्लंघन किया है तो दोष लगता है, पाप चढ़ता है। इसलिए जहां से जल गिरता है निवेदन करो उसको पार नहीं करना चाहिए। इसलिए विशेष रूपेण आपने देखा होगा भगवान शंकर के मंदिरों में परिक्रमा नहीं होती है, परिक्रमा होगी ही नहीं, और कभी भी शंकर की परिक्रमा नहीं करना चाहिए। जहां पे जल गिरे उसी जगह से वापस आ जाना चाहिए। ऐसे आधे में जाओ और आधे से वापस हो जाओ। ब्रह्मा जी महाराज तो 4 वेदों के ज्ञाता हैं, उन्हें पता है कि भगवान गोविंद सामने विराजमान हैं, पधारे हैं, तो त्रिपरिक्रम में क्यों 3 बार क्यों लगाई परिक्रमा? क्योंकि समझ गए मालिक का माथा गर्म है, न जाने कौन सा दंड मिल जाए। तो 3 परिक्रमा किए और भागते भय पीछे से। मालिक के सामने ज्यादा खड़े नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी को भगवान ने देखा तक नहीं, और देवराजेंद्र ने गलती करी है तो देवराजेंद्र को बड़ी डांट लगाई। देवराजेंद्र, तुमने गलती किया है, देवताओं का मालिक होने के बाद में ऐसा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, ध्यान रखना आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। देवराजेंद्र ने कहा क्षमा करें प्रभु, आज के बाद फिर से दोबारा कभी भूल नहीं होगी। प्रणाम किया और देवराजेंद्र अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गया। इधर गोविंद
को देखकर सारे ब्रजवासी कहने लगे, भैया आज हमें निश्चित पता है गयो या भगवान है। सारे ब्रजवासी आए हाथ जोड़ने लगे, हे प्रभु हमारी गलतियों को माफ करो। आज तक न जाने कितने बार घोड़ा बनाए, कितने बार गधा बनाए कि आपके ऊपर हम खुद चढ़ गए। न जाने कितने बार आपके टांग खींची, कान खींचो, आपके बाल को खींचो, न जाने कितने बार घसीटो। सो आज हमारी गलतियों को माफ कर दो। आज हमें पता है गयो कि आप साक्षात भगवान हो। भगवान कहने लगे, अरे बाप रे, अगर हमारी महिमा का इन्हें ज्ञान हो गया तो व्रज की लीला ही यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी। भगवान बड़ी जोरों से ताली बजाए और ताली बजाए के बड़ी जोरों से हंसवे लग गए। अरे ब्रजवासियों, तुम सबन की मति मारी गई है। मतलब अरे दारी के तुमको पता ना है? का पता है भैया? भगवान कहने लगे, अरे ब्रजवासियों, तुमको पता ना या मेरो देवता है, इष्ट देवता है। अच्छा, मैं ले जाके बंद कर दिया, बाकी तो कुछ नहीं किया। लेकिन देवराज इंद्र तो ब्रज 84 कोस को ही डुबा देना चाहता है, समाप्त कर देना चाहता है। बाह्य दृष्टि से देखो तो देवराज इंद्र का अपराध विशाल है और ब्रह्मा का अपराध छोटा है। लेकिन अंदर की दृष्टि से देखो तो ब्रह्मा का अपराध बड़ा है और देवराज इंद्र का अपराध छोटा है। ब्रह्मा का अपराध कैसे बड़ा हुआ? निवेदन करो श्रीधाम वृंदावन, यह ब्रज 84 कोस गोविंद को हृदय है। जिस ब्रज के लिए भगवान वैकुंठ का परित्याग करके, इस गोलोक का परित्याग करके ब्रजभूमि में पधारे, वह ब्रजवासियों को, उन ब्रजवासियों को गोविंद से कोई अलग करे, ये भगवान को सह्य नहीं है। ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उन ब्रजवासियों को भगवान से अलग किया, इसलिए ब्रह्मा का अपराध बड़ा है और अक्षम्य अपराध है। देवराज इंद्र ने भले ही अपराध किया हो, कम से कम उस अपराध के बदले में भगवान का सानिध्य इन ब्रजवासियों को 7 दिन तक निरंतर लगातार मिलता रहा और अपने नेत्रों से टुकुर टुकुर देखते रहे, भगवान की छवि का दर्शन पाते रहे। भगवान कहने लगे, अपराध भले ही देवराज ने किया हो, कम से कम उस अपराध के बदले अरे इन ब्रजवासियों को सन्निधि तो मिली। दूसरा कारण, ब्रह्मा भगवान के इस सृष्टि के, भगवान के इस देश के ब्रह्मा सबसे बड़े कर्मचारी हैं और देवराजेंद्र छोटा कर्मचारी है। अगर कह दें तो ब्रह्मा भगवान के सृष्टि के प्रधानमंत्री हैं और देवराजेंद्र एक साधारण स्टेट का मुख्यमंत्री है। शास्त्र कहता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद देवे तरो जनः। जैसा बड़े करते हैं उसी का अनुकरण छोटे भी करते हैं। अगर कभी कोई बड़ा अपराध करे तो बड़ा अपराध करने के बाद में बड़े को बड़ा से बड़ा दंड मिलना चाहिए, और अगर बड़े को अपराध का दंड नहीं मिला तो उसी का अनुसरण छोटे लोग भी करेंगे। तुम्हारे रतनगढ़ में कोई पार्षद एक घोटाला करे तो कितना नुकसान होगा? मात्र एक मोहल्ले का, एक क्षेत्र का होगा। लेकिन अगर पता चले मुख्यमंत्री जी घोटाला कर दें तो पूरे स्टेट का होगा, अगर प्रधानमंत्री जी कर दें तो पूरे देश का होगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब कोई बड़ा अपराध करता है तो बड़े व्यक्ति को बड़ा से बड़ा दंड मिलना चाहिए, जिससे कि वह दंडित होने के बाद में छोटे लोगों को अपने आप पता चल जाए और कभी भी अपराध करने के लिए साहस भी न कर सके। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा की ओर देखा तक नहीं, बात करना तो दूर रहा, ब्रह्मा की ओर भगवान ने दृष्टि तक नहीं डाली और त्रिपरिक्रम्य 3 बार परिक्रमा लगाने के बाद में ब्रह्मा सीधे भाग खड़े भये। 3 बार परिक्रमा क्यों लगाई? परिक्रमा का विधान है। निवेदन करो, कौन से देवता की कितनी परिक्रमा होनी चाहिए, शास्त्र इसका विधान करता है। राम जी महाराज, लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण, इनकी 4 परिक्रमा करना चाहिए। इनकी 4 परिक्रमा करने का विधान है। देवी माता की 1 परिक्रमा करना चाहिए। दुर्गा, लक्ष्मी, काली, भद्रकाली,
इन देवियों की मात्र एक परिक्रमा करना चाहिए। भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करना चाहिए। सूर्य की 7 परिक्रमा करने का विधान है। गणपति जी की 3 परिक्रमा करना चाहिए। भगवान शंकर की शिवलिंग की आधी परिक्रमा करना चाहिए। भगवान शंकर की पूरी परिक्रमा करने से जहाँ पे जलहरी से जल गिरता है, अगर उस नैर्माल्य का उल्लंघन किया है तो दोष लगता है, पाप चढ़ता है। इसलिए जहाँ से जल गिरता है निवेदन करो, उसको पार नहीं करना चाहिए। इसलिए विशेष रूपेण आपने देखा होगा भगवान शंकर के मंदिरों में परिक्रमा नहीं होती है, परिक्रमा होगी ही नहीं, और कभी भी शंकर की परिक्रमा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे जल गिरे उसी जगह से वापस आ जाना चाहिए। ऐसे आधे में जाओ और आधे से वापस हो जाओ। ब्रह्मा जी महाराज तो चारों वेदों के ज्ञाता हैं। उन्हें पता है कि भगवान गोविंद सामने विराजमान हैं, पधारे हैं, तो त्रिपरिक्रम में क्यों 3 बार क्यों लगाई परिक्रमा? क्योंकि समझ गए मालिक का माथा गर्म है, न जाने कौन सा दंड मिल जाए। तो 3 परिक्रमा किए और भागते भय पीछे से। मालिक के सामने ज्यादा खड़े नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी को भगवान ने देखा तक नहीं, और देवराजेंद्र ने गलती करी है तो देवराजेंद्र को बड़ी डांट लगाई। देवराजेंद्र, तुमने गलती किया है। देवताओं का मालिक होने के बाद में ऐसा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। ध्यान रखना आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। देवराजेंद्र ने कहा क्षमा करें प्रभु, आज के बाद फिर से दोबारा कभी भूल नहीं होगी। प्रणाम किया और देवराजेंद्र अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गया। इधर गोविंद को देखकर सारे ब्रजवासी कहने लगे, भैया आज हमें निश्चित पता है गयो या भगवान है। सारे ब्रजवासी आए हाथ जोड़ने लगे, हे प्रभु हमारी गलतियों को माफ करो। आज तक न जाने कितने बार घोड़ा बनाए, कितने बार गधा बनाए कि आपके ऊपर हम खुद चढ़ गए। न जाने कितने बार आपके टांग खींची, कान खींचो, आपके बाल को खींचो, न जाने कितने बार घसीटो। सो आज हमारी गलतियों को माफ कर दो। आज हमें पता है गयो कि आप साक्षात भगवान हो। भगवान कहने लगे, अरे बाप रे, अगर हमारी महिमा का इन्हें ज्ञान हो गया तो व्रज की लीला ही यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी। भगवान बड़ी जोरों से ताली बजाए और ताली बजाए के बड़ी जोरों से हंसवे लग गए। अरे ब्रजवासियों, तुम सबन की मति मारी गई है। मतलब अरे दारी के तुमको पता ना है? का पता है भैया? भगवान कहने लगे, अरे ब्रजवासियों, तुमको पता ना या मेरो देवता है, इष्ट देवता है। अच्छा, एकदम अस्त व्यस्त हो गई मैं। एक गोपी अपने लाला को स्तनपान कराई रही है, और जैसी बांसुरी सुनाई दी कि लाला को जमीन में पटकाए और भागती भई। एक गोपी अपने कान के झुमका को नाक में धारण कर लिया और नाक में ही पहन के भागती भई। एक गोपी ने नाक की नथ को कान में झुलाया और भागती भई। किसी को कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों, एकदम शरीर से अस्त व्यस्त हो गई है। एक गोपी अपने पति को रोटी डालने के लिए गई, और जैसी रोटी डालने गई तो बांसुरी की तान सुनाई दी, रोटी पटकाई और भागने लग गई। तो पति ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार, कहाँ जा रही है? गोपी ने कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, आज तो गोविंद ने मेरा नाम लेकर पुकारा है, आज मुझे मत रोको। उस गोप ने कहा, तुम मेरी पत्नी है तो कहीं नहीं जा सकती है। ले जाके सीधे दरवाजे में बंद कर दिया, बाहर से सांकर लगा दी। और जैसी सांकर लगाया तो बड़ी वेदना हुई, और गोपी कहने लगी कि आज मुझे तुम रोक रही हो। अरे हाड़ मांस के पुजारी पतिदेव, ये रखो अपने शरीर को और इसी की तुम पूजा करना, मैं तो जा रही हूं। तत्काल उस गोपी ने दूसरा वेश धारण किया, दूसरा शरीर धारण किया और गोविंद के पास सबसे पहले पहुंच गई। सुखदेव महामुनि के चरणों में प्रणाम करके परीक्षित कहने लगे, महाराज कैसी बात कर रहे हो? गोपी को
पति ने दरवाजे के अंदर बंद कर दिया और बंद करने के बाद वो गोपी ने दूसरा शरीर धारण किया और कन्हैया के पास पहुंच गई। ये बात समझ में नहीं आई। इस शरीर का परित्याग करने के बाद दूसरा शरीर धारण करना ये तो यौगिक क्रिया है। और अहिर की छोरियां, ब्रज की साधारण गोपियां इतने बड़ी क्रिया को जान रही हैं। सुखदेव महामुनि हंसने लगे, हे परीक्षित, इन ब्रज की गोपियों को तुम क्या समझ रहे हो? क्या साधारण लड़कियां समझ रहे हो? क्या साधारण ब्रज की महिलाएं समझ रहे हो? क्या अहिरों की बच्चियां समझ रहे हो? हे परीक्षित, ये गोपियां साधारण नहीं हैं। वेद की ऋचाएं आज गोपियों के रूप में पधारी हैं। सारी ऋचाओं ने गोपियों का स्वरूप धारण किया है। हे परीक्षित, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस समय मिथिला गए और मिथिला में धनुष राम जी ने तोड़ा, जानकी जी से विवाह हो गया, उस समय सारी मिथिला की सखियां राम जी के पास में आई और प्रणय निवेदन करने लगी, हे स्वामी, हम तो आपकी दीवानी हो चुकी हैं, आप हमें पत्नी रूप में स्वीकार करो। राम जी महाराज कहने लगे, हे देवियों, हे सखियों, मैं इस जन्म में एक नारी व्रती हूं। सीता के अलावा मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, दृष्टि भी नहीं डाल सकता। सारी सखियां कहने लगी, हे प्रभु, अब तो हम आपकी हो चुकी हैं, सारे संसार में अब हम किसी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। राम जी महाराज कहने लगे, अगर तुम्हारी ऐसी कामना है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, द्वापर युग में कृष्णावतार में जब आऊंगा तो तुम सभी ब्रज की गोपियां बनोगी, मैं उस समय तुम्हें स्वीकार करूंगा। आज वो सारी मिथिला की सखियां ब्रज की गोपियों के रूप में पधारी हैं।